पता है क्या कहा था उसने? मुझे जो पसंद है उन सबको मार डालेगा। मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर। उससे बोल हिम्मत है तो हाथ लगाए। तो भाई तमिल इंडस्ट्री का एक ऐसा सुपरस्टार जिसने रजनीकांत सर के बराबर या फिर उनसे भी ज्यादा इज्जत और शोहरत कमाई, लेकिन जिसकी पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद में मीडिया ने लिखा कि यह क्या स्टार बनेगा, इसकी शक्ल तो चूहे से मिलती है। एक ऐसा सुपरस्टार जिसने फिल्म इंडस्ट्री में तूफान उठा दिया। कहा जा रहा है कि 2024 में भी इनकी फिल्म के रीमेक पर वरुण धवन काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मीडिया और बॉलीवुड से दूरी हमेशा बनाए रखी। इवन मीडिया में 10 साल तक एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन अपने फैंस को हमेशा डायरेक्टली इंटरेक्ट किया। आज हम जिसकी बात करें वो स्टार नहीं बल्कि मेगा स्टार है। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। विजय तलपति वो सुपरस्टार है जिनकी फिल्में पर्दे पर आती है तो उसे फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। बड़े बड़े कटआउट्स लगाए जाते हैं, दिवाली की तरह मिठाइयाँ बांटी जाती है। इवन उनका स्टारडम ऐसा रहा है कि दो बार तमिल गवर्नमेंट ने उनसे डरकर उनकी फिल्में रिलीज होने से बैन लगा दिया था। गोलमाल और रावड़ी राठौड़ जैसी फिल्मों ने भी इनकी फिल्मों के सीन्स चोरी किए। इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी एक मामूली से फैन से शादी करके ये प्रूव कर दिया कि वो कितने डाउन टू अर्थ हैं। आज हम विजय तलपति की एंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी राजनीतिक शुरुआत के बारे में भी कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद ही आपने सुनी होगी। जैसे कि तलपति विजय के फैंस को अनिल यानी कि गिलहरी क्यों कहा जाता है, उनके टॉम क्रूज घर का क्या राज है, उनकी 69 फिल्म के बाद में वो काम क्यों नहीं करने वाले हैं, ऐसे ही अननोन फैक्ट इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सोशल मीडिया से हमेशा दूरी बनाने वाले जोसेफ विजय चंद्रशेखर तमिल सिनेमा के एक रिनाउंड फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहां उनके पापा एस चंद्रशेखर खुद तमिल सिनेमा के 70 से ज़्यादा फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन वो हमेशा से ही चाहते थे कि विजय एक डॉक्टर बने, लेकिन विजय ने तो बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें एक एक्टर बनना है। एक बार जब बचपन में उन्होंने हीरो बनने की जिद की तो उनके पापा ने यूं ही कहा कि चल एक्टिंग करके दिखा। तो उन्होंने रजनीकांत की फिल्म का एक सीन ऐसा परफॉर्म किया कि विजय के पापा उनसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुए और विजय को एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट 5 फिल्में दे डाली। विजय बचपन से ही काफी शरारती किस्म के बच्चे थे, लेकिन 2 साल की एज में उनकी बहन चल बसी तो इसका इम्पैक्ट छोटे से विजय को काफी ज्यादा हुआ और इस सदमे की वजह से उन्हें सारी शरारत और बदमाशियां कहीं खो सी गई थी। आगे चलकर विजय ने अपनी बहन के नाम से ही अपना प्रोडक्शन हाउस का नाम रखा विजय विद्या प्रोडक्शन। जब 1992 में विजय की उम्र मात्र 18 साल की थी तो उन्होंने नल्लैया थेरेपु से तमिल सिनेमा में डेब्यू किया। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म काफी गंदी पिटी। इवन मीडिया हाउस ने तो इनका मखौल बनाना शुरू कर दिया और उन्हें ये तक कह दिया कि इनकी शक्ल चूहे से मिलती है, इनको तो एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए और कुछ और काम करना चाहिए। और इससे भी बुरी बात तो ये हुई कि फिल्म को खुद उनके पापा ने कर्ज लेकर प्रोड्यूस किया था और फिल्म फ्लॉप होने के बाद में काफी ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन 1992 से लेकर 1995 तक एक के बाद एक 3 फिल्में उन्होंने की जो एवरेज फ्लॉप रही थी। 1996 में विजय की फिल्म बूवे वुनक्का ब्लॉकबस्टर साबित हुई और उस फिल्म के बाद जिस मीडिया ने विजय को पहले चूहा कहा था उसी मीडिया ने तारीफ के पुल बांध दिए। आज भी विजय के पास में वो बेइज्जती वाला न्यूज़पेपर का कटआउट्स है। 1994 में आई फिल्म रजनीकांत से ही पहली बार उनके फैंस ने उन्हें इलैया थलपति यानी कि यंग कमांडर इन चीफ कहना स्टार्ट किया। विजय थलपति ने हमेशा से ही सुपरस्टार रजनीकांत को फॉलो किया और आगे चलकर उनसे भी बड़े स्टार बने। सन 1996 से लेकर 2000 तक उन्होंने फिल्मों की बाढ़ ला दी, धड़ाधड़ 20 से ज़्यादा फिल्में कर डाली। मतलब हर साल ऑलमोस्ट 4 फिल्में की, जिसमें से मन्नू मनमन, लव टुडे, वंस मोर, नेरक्कू नेर जिसमें सूर्या ने भी तमिल फिल्म में डेब्यू किया था, प्रिया मुंदन नीलावा, इंद्रदम कंदाल, इन फिल्मों ने पानी में आग लगा दी थी और इनमें से कुछ फिल्मों ने तो 200 दिन से ज्यादा थिएटर में लोगों को एंटरटेन किया। लेकिन इनमें से सिर्फ 2 फिल्मों को हिंदी में देखा जा सकता है, नीलावा और प्रिया मनमन। हाँ, प्रिया मनमन को हिंदी में रीमेक की गई, इसे गोविंदा की दीवाने दीवाना के रूप में देखा जा सकता है। और फिल्म खुशी का तो बॉलीवुड वालों ने नाम बदलने की भी मेहनत नहीं की, उसी नाम से छाप दिया। इवन पूरे इंडिया की क्रश रह चुकी श्रीवल्ली यानी कि रश्मिका मंदाना से जब थलपति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। Loved Vijay Thalapathy. Okay. Like major crush.
కష్టమైంది. కష్టమా? తనకి తన పెళ్ళైతే కష్టం. 2005 तक विजय ने अगेन 15 फिल्में की, जिसमें से थम्मी जान, यूथ लव टुडे, वस्सेगारा, मदुरई गिल्ली जैसी फिल्में सुपरहिट साबित हुई। और आप शायद ही जानते होंगे, थम्मी जान फिल्म हिंदी में गुंडाराज 2 के नाम से डब की गई। इसी फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने डेब्यू किया था। सोशल मीडिया और पब्लिक मीडिया से दूर रहने वाले विजय का स्टारडम का अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हो। जब 2023 में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाया तो विजय थलपति हर जगह ट्रेंड करने लगे और सिर्फ 16 घंटों में 4 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हो गए। क्यों हिला डाला ना। 2005 से 2010 तक विजय थलपति ने 12 फिल्में की। मतलब एक ऐसा टाइम रहा जब हर फिल्म मेकर विजय को लेकर फिल्म बनाना चाहता था। मतलब भाई आप सोच सकते हो, एक टाइम जिसकी फिल्में प्रोड्यूस करने के लिए कोई तैयार नहीं था, उसके साथ आज फिल्म करने के लिए इंडस्ट्री में लाइन लगी हुई है। हलाल करके घर चलाया, उसके बाद लोगों को टपका के माल कमाया, फिर अपना नाम बड़ा करने के लिए कॉलेज खोला और पूरे शहर में चैंपियन ऑफ एजुकेशन के पोस्टर्स लगवाए। बकरे चोर। मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। अरे कब से ये लोग ट्राई कर रहे हैं पर कोई फोन उठाने का नाम ही नहीं लेता है। ऐसे बच्चों से तो अच्छा है बच्चा ही ना हो। मैं अगर होता ना तो घर से कोई आया है। अब आए हो। विजय कुछ ऐसे गिने चुने स्टार्स में से आते हैं जिसने सचमुच अपने फैन से शादी करके एक मिसाल कायम कर दी। दरअसल विजय की वाइफ संगीता उनकी एक श्रीलंकन फैन थी, लेकिन उनकी फैमिली लंदन में रहती थी और तभी उन्होंने विजय की फिल्म पूवे मुनक्का को देखा। बस फिर क्या था, शी फॉल इन लव विथ विजय एंड विजय से मिलने के लिए वो सीधा लंदन से इंडिया आ गई। और जब ये बात विजय को पता चली तो उन्होंने मिलने के लिए सीधा घर पर बुला दिया। बाद में विजय के पेरेंट्स और संगीता में काफ़ी ज़्यादा लगाव हुआ और 1999 में उन्होंने शादी कर ली। साल 2010 से 2015 तक थलपति के कैरियर की गाड़ी ने खूब उतार चढ़ाव देखे। 2013 में जब विजय की फिल्म आई थेलेवा तो प्रेजेंट गवर्नमेंट को इससे खतरा महसूस हुआ। एंड टाइम टू लीड के स्टेटमेंट की वजह से उन्होंने फिल्म रिलीज पर टेम्परेरी बैन लगा दिया, जिसकी वजह से इस फिल्म को काफ़ी भारी नुकसान झेलना पड़ा। दोस्तों इस फिल्म के साथ में एक और ट्रेजेडी हुई थी। जब फिल्म रिलीज ना होने की वजह से विजय के एक फैंस इतना नाराज हो गए और इतना परेशान हो गए कि वो फिल्म देखने के लिए दूसरे राज्य केरला चले गए। और जब उन्हें पता चला कि केरला में भी ये फिल्म रिलीज नहीं हो रही है तो उन्होंने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। 2015 में ही बाहुबली की मैसिव सक्सेस के बाद में विजय की फिल्म आई थी पुली, जो कि बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई। अल्लू अर्जुन की तरह ही विजय हमेशा एक बेहतरीन डांसर रहे। इवन डांस गुरु ऋतिक ने भी उनके बारे में क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। One word about Vijay's dance. I think they have some secret diet or something over here because everybody's energy level is so amazing. Okay. I would love to learn what they eat before they dance. 2017 में उनकी बहुत बड़ी फिल्म आई थी एस मार्शल और इस फिल्म का क्रेज पब्लिक में ऐसा रहा कि इसे यूरोप के लार्जेस्ट थिएटर ग्रैंड रेक्स में रिलीज किया गया। इवन फ्रांस और चाइना में भी इस फिल्म की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रही। और इस फिल्म के वो सीन जब विजय लुंगी में डॉक्टर बनकर एयरपोर्ट पर एक लेडीज़ की जान बचाते हैं, वो सीन सोशल मीडिया पे भी खूब ज़्यादा वायरल हुआ। इस फिल्म में थलपति की पुरानी सारी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसने 260 करोड़ का कलेक्शन किया। इसके बाद में 2018 में विजय की फिल्म आई सरकार, जिससे अगेन वहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट को खतरा महसूस हुआ और सिर्फ इस फिल्म की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सेक्शन 49P लानी पड़ी। 2019 में एटली के डायरेक्शन में बनी बिगिल ने विजय के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस फिल्म ने 285 करोड़ का कलेक्शन किया। इस फिल्म को अलग अलग कैटेगरीज में 9 अवार्ड भी मिले। बिगिल के बाद 2021 में कोविड का टाइम में जब कोई भी फिल्म नहीं ला पा रहा था तब विजय की फिल्म आई मास्टर, जिसमें साउथ के 2 विजय पहली बार एक साथ दिखाई दिए। और लोकेश कनगराज की इस फिल्म ने जो बवाल काटा, मतलब कोविड के टाइम जब थिएटर खाली पड़े थे तब भी इस फिल्म ने 300 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर दिया। और इस फिल्म से थिएटर ओनर से लेकर कोविड की मार झेल रहे फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी सारे लोगों को राहत दी। एंड क्या आप जानते हो विजय के फैंस को अनिल यानी कि गिलेरी क्यों बुलाया जाता है? दरअसल विजय ने 2011 के इलेक्शन में तमिलनाडु गवर्नमेंट की मदद की थी, जिसके बाद से उनके पापा ने कहा था कि जैसे श्री राम की मदद गिलेरियों ने की थी, ठीक उसी प्रकार मेरे बेटे ने भी प्रेजेंट गवर्नमेंट की मदद की है। और उसके बाद उनके फैंस अनिल कहलाए। दिसंबर 2024 के बाद उनके फैंस के ऊपर काले बादल मंडराने वाले हैं, क्योंकि वो अपनी फिल्म 69 के बाद में फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने वाले हैं। डेमोक्रेसी क्या है ये डेमोक्रेसी?
जब तक हमारे देश में करप्ट पुलिस वाले, सरकारी ऑफिसर्स और राजनेता रहेंगे, तब तक ट्रू डेमोक्रेसी इंडिया में कभी नहीं बन पाएगी। और आज तक जिस किसी ने भी इनके सामने आवाज उठाई, वो या तो कहीं गायब हो गया या फिर इन सब ने उसको मार दिया। लेकिन खुशी की बात यह है कि वो अब पॉलिटिक्स में आ गए हैं और जनता के बीच में आ गए हैं। ये फिल्म आपको 2024 के एंड तक देखने को मिल सकती है, जिसमें थलपति के अलावा योगी बाबू, प्रभु देवा जैसे कई सारे एक्टर्स भी दिखाई देंगे। ये फिल्म विजय की आखिरी फिल्म होगी और इसके बाद में वो पूरी तरह से पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेंगे। हाल ही में विजय ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अब से वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स पे ध्यान देंगे। अब हम बात करते हैं विजय के पॉलिटिकल कैरियर की। साल 2009 में सबसे पहले उन्होंने एक ग्रुप बनाया था जो कि 2011 के इलेक्शन में तमिल सरकार की मदद करने के लिए था, परंतु उसी सरकार ने विजय के साथ में धोखा किया। विजय की फैन फॉलोइंग देखकर तमिल सरकार ने विजय की फिल्में रिलीज होने पर भी टेम्परेरी ब्रेक लगाया था, लेकिन विजय ने भी अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। 2 फरवरी 2024 को विजय ने एक नई पार्टी बना दी जिसका नाम है टीवीके। हालांकि आपको बता दूं, पहले भी कई सारे एक्टर्स ने राजनीति में अपना कैरियर आजमाया था, जैसे कि अमिताभ बच्चन, गोविंदा, धर्मेंद्र, जयललिता, रेखा, हेमा मालिनी और भी कई बड़े चेहरे, लेकिन उनमें से सक्सेस बहुत कम लोगों को ही मिली थी। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने भी 2017 में पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी। उन्होंने रजनी मक्कड़ मद्रम RMM नाम की पार्टी बनाई थी, लेकिन उनका राजनीतिक सफर सिर्फ 26 दिन में ही खत्म हो गया। 2021 में उन्होंने पार्टी को भंग कर दी और यह कह दिया कि आगे वो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रजनीकांत ने खराब सेहत के चलते ये फैसला लिया था। अब हम कुछ ऐसे बॉलीवुड सितारों की बात करते हैं जिनको रास नहीं आई थी राजनीति। 1987 में अमिताभ बच्चन ने पॉलिटिक्स से तौबा कह दी। राजनीति की वजह से राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा के रिश्ते भी बिगड़ गए थे। विवाद से भरा रहा था गोविंदा का राजनीतिक सफर। धर्मेंद्र ने 4 साल में छोड़ दी राजनीति। बेटे सन्नी को लड़ाया था चुनाव। रेखा को झेलनी पड़ी थी भारी आलोचना। फिर वापस आते हैं विजय तलपति के राजनीतिक कैरियर पर। हाल ही में विजय ने तमिलनाडु में एक राजनीतिक सभा की है जिसमें उन्होंने पार्टी का एंथम और झंडा लॉन्च किया। माना जा रहा है कि इस सभा में लगभग 12 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे और उन्होंने भीड़ इकट्ठा करने का एक अलग अनूठा रिकॉर्ड बना लिया। हालांकि इसे हम भीड़ नहीं कहेंगे, ये सारे विजय के फैंस थे। यही है विजय का असली पावर। विजय ने तमिल की संस्कृति को बचाने, तमिल भाषा की जागरूकता फैलाने की अपील की और राजनीति को युद्ध का मैदान बताया। बीजेपी से उन्होंने वैचारिक लड़ाई बताई और डीएमके से पॉलिटिकल लड़ाई। हालांकि उनकी लड़ाई बीजेपी से ज्यादा होने वाली है क्योंकि डीएमके विजय के सामने नहीं टिकेगी और बीजेपी से टक्कर लेने में उनको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 2026 में होने वाले हैं। इसके चलते विजय ने अपनी स्पीड दोगुना करते हुए निशाना साधा है और पूरी नज़र 2026 के चुनाव पर है। माना जा रहा है कि विजय खुद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आगे क्या होगा हम जानते रहेंगे। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना, और इस तरह के वीडियो बनाने के लिए हमें अपनी रात की नींद का सेक्रीफाइस किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।